रेप का क्या मतलब होता है? यही ना कि एक पुरुष किसी महिला की इच्छा के खिलाफ उससे सेक्स करे, उसे डरा धमकाकर या ताकत का इस्तेमाल कर कर उससे शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन अगर यही जबरदस्ती किसी पति ने अपनी पत्नी के साथ की हो तो हमारे देश का कानून उसे रेप नहीं मानता। पत्नी की इच्छा के खिलाफ उससे शारीरिक संबंध बनाना मैरिटल रेप कहा जाता है और हिंदुस्तान में ऐसा करना अपराध नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इसके चलते यह मसला फिर से सुर्खियों में है। हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कांटे की बात में आज सवाल ये कि क्या पत्नी बन जाने के बाद लड़की का पति के सामने अपने ही शरीर पर कोई हक नहीं रह जाता, और क्या मैरिटल रेप को अपराध बनाया गया तो वाकई लड़कियां इस कानून का नाजायज इस्तेमाल कर सकती हैं? नवभारत गोल्ड में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि आखिर यह मसला है क्या और इस पर बहस क्यों छिड़ी हुई है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें सेक्सुअल अब्यूज के कानूनों में मैरिटल रेप को अपवाद की तरह रखने को चुनौती दी गई है। सेक्सुअल अब्यूज को लेकर भारत में जो कानून है उसमें आईपीसी की धारा 375 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके मुताबिक कोई व्यक्ति अगर किसी महिला से इन परिस्थितियों में शारीरिक संबंध बनाता है तभी वो रेप माना जाएगा। पहला, महिला की इच्छा के खिलाफ। दूसरा, महिला या उसके किसी करीबी को जान से मारने या कोई और नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर। तीसरा, महिला ने संबंध बनाने की सहमति उस व्यक्ति की ब्याहता होने के भ्रम में दी हो। चौथा, सहमति देते वक्त महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो, जैसे कि वो नशे में हो या सहमति देने के नतीजे समझने की स्थिति में ना हो। पांचवा, महिला की उम्र 16 साल से कम हो। लेकिन अब बहस इस कानून में दिए गए अपवाद को लेकर है। इसमें कहा गया है कि पत्नी की उम्र अगर 15 साल से ज्यादा है तो उससे किया गया सेक्स रेप नहीं है, चाहे उसमें उसकी मर्जी हो या ना हो। इसके अलावा आईपीसी की धारा 376 में पत्नी से रेप करने वाले पति के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि पत्नी अगर 12 साल से कम उम्र की है तभी उससे शारीरिक संबंध बनाना रेप माना जाएगा। इसमें जुर्माना या 2 साल तक की कैद का प्रावधान है। अब कुल मिलाकर मतलब यह है कि 12 साल से बड़ी उम्र की पत्नी से सेक्स रेप नहीं माना जाएगा, चाहे इसमें उसकी मर्जी है या नहीं है। इस अपवाद को खत्म करने की हिमायत करने वालों का कहना है कि शादी के बाद महिलाएं पुरुष की शारीरिक संपत्ति की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। उनका पति के सामने अपने ही शरीर पर कोई हक नहीं रह जाता। ना उनका आत्मसम्मान मायने रखता है और ना आजादी। इस तरह मैरिटल रेप को अपवाद मानना अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है। इसके तहत सबको अपने शरीर पर आजादी और बराबरी जैसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में रखने की मांग की गई है। इसकी सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि अगर मैरिटल रेप को अपराध माना गया तो शादी की संस्था ही डगमगा जाएगी। जिस तरह दहेज विरोधी कानूनों या घरेलू हिंसा के कानूनों के दुरुपयोग की शिकायतें आती हैं, वैसे ही महिलाएं इस कानून को भी पति के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है। केंद्र सरकार ने इस पर कोर्ट में अपना रुख साफ नहीं किया और दलील दी कि उसने सभी राज्यों और राष्ट्रीय महिला आयोग को इस मुद्दे पर राय देने के लिए पत्र भेजा हुआ है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। ऐसे में फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब मैरिटल रेप कितनी बड़ी समस्या है, इसे समझने के लिए आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2019-21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर 25 में से एक महिला कभी ना कभी पति के हाथों यौन हिंसा का शिकार हुई हैं। कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है।
2011 के ICRW के सर्वे के मुताबिक भारत में हर 5 में से एक पुरुष ने पत्नी को सेक्स के लिए मजबूर किया। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2/3 शादीशुदा महिलाओं के साथ जबरन रेप या इसके लिए मारपीट की घटनाएं हुई हैं। और नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे के मुताबिक 2015-16 में 5% से ज्यादा औरतों ने मैरिटल रेप की शिकायत की। मैरिटल रेप को गंभीर समस्या मानते हुए 104 देशों में इसे अपराध माना जाता है, लेकिन सऊदी अरब, पाकिस्तान, चाइना ये कुछ ऐसे देश हैं जिनकी तरह भारत में भी यह अपराध नहीं है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने साल 1976 में इस दिशा में अपने कानूनों में सुधार किया। उसके बाद कई यूरोपीय देशों ने मैरिटल रेप को अपराध बना दिया। 1993 में अमेरिका में भी मैरिटल रेप को अपराध बना दिया गया। यहां तक कि नेपाल और भूटान में भी यह कानून लागू है। ऐसा नहीं है कि भारत में इससे पहले इस पर बात नहीं हुई। 16 दिसंबर 2012 में निर्भया गैंगरेप मामले के बाद गठित JS वर्मा समिति ने भी मैरिटल रेप को अपराध बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सामाजिक पहलू जीवन पद्धति का ऐसा अंग है जिसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। उसके ताने बाने को बनाकर रखना भी जरूरी होता है, लेकिन अपने शरीर पर अधिकार हर किसी का मौलिक अधिकार है। ऐसे में उसकी इच्छा और अनिच्छा को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में मैरिटल रेप को रोकने की दिशा में एक प्रतीकात्मक शुरुआत की जरूरत तो है। इसे रोकने का तरीका क्या हो, इस पर दो राय हो सकती है। क्या कानून बना देने से महिलाओं के खिलाफ होने वाली यौन हिंसा रुक जाएगी? क्या यह डर जायज है कि इससे शादी नाम की संस्था ही खतरे में पड़ जाएगी? क्योंकि पति पत्नी में सहमति थी या नहीं, यह कैसे साबित होगा? यानी क्या पति के खिलाफ इसका दुरुपयोग हो सकने का डर सही है? इसका मतलब क्या महिलाओं के शरीर पर शादी के बाद उसके पति का अधिकार बना रहेगा? आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी राय में इस समस्या का क्या हल है? हमें कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में फिर ऐसे ही किसी विषय की पड़ताल करेंगे। नमस्कार।